तो चलो आज हम बात करते हैं टॉप ऑफ द फनल्स की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, जानते हैं कि आप कैसे अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं और ट्रैफिक अट्रैक्ट कर सकते हैं। टॉप ऑफ द फनल का जो मेन फोकस होता है वो होता है कि अवेयरनेस को जनरेट करना और जो ओपन मार्केट में जो ऑडियंस होती है उनको अट्रैक्ट करना, ताकि वो आपके बिजनेस तक जाके देख सकें कि आप बिज़नेस क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर फनल होता है। तो फनल के हम टॉप ऑफ द फनल के बारे में बात करते हैं कि आप कैसे उनको इंगेज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो देखो क्या होता है कि अगर आपका कोई वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट में सबसे पहले तो आपको क्या होता है कि ब्लॉग पोस्ट डालनी होती है जो ओपनली हम लोग करते हैं। जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में आप बताते हो थ्रू ब्लॉग पोस्ट, फिर आप सोशल मीडिया पोस्ट डालते हो कि सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू आप बताते हो। अगर आप कोच या कंसल्टेंट हो या आपके कोई सास प्रोडक्ट्स है तो आप उसके रिलेटेड अब ई बुक्स बनाते हो लोगों को बताने के लिए। और ई बुक्स में आप देखते हो कि आप क्या करते हो कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे जाता है तो वहाँ पे आप उनका नेम और ईमेल आईडी लेते हो जस्ट फॉर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और आप उनको क्या है कि आप उनको ई बुक्स प्रोवाइड करते हो जहाँ पे आप सारा बताते हो कि ई बुक्स वो सर्विसेज कैसे आप ले सकते हो, या थ्रू वेबिनार्स एंड पॉडकास्ट या थ्रू लॉन्ग टर्म जो यूट्यूब वीडियोज़ होती हैं। तो इनके थ्रू क्या होता है कि आप ओपन मार्केट में जो ऑडियंस बैठी होती है आप उनको अट्रैक्ट करते हो, और उनको अट्रैक्ट करने के बाद उनकी एक इन्फॉर्मेशन लेते हो जो वो आपके मिडल ऑफ द फनल में आते हैं और आपके ब्रांड के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो जी आज हम बात करते हैं मिडल ऑफ द फनल के बारे में, यानी कि मोफो की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। जानते हैं कि आप कैसे उस लीड्स को नर्चर कर सकते हो जो लीड्स आपने टॉप ऑफ द फनल से ली थी। अगर आपको पता होगा कि आपने जैसे ई बुक शेयर की है, ई बुक शेयर करने से पहले आपने उनसे नेम और ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ली है, तो आप उसको आप कैसे नर्चर कर सकते हो, उसके साथ आप कैसे अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। तो उस चीज़ में आपको क्या करना होता है कि जैसे आपके पास उनका नेम और ईमेल आईडी आया तो आप एक प्रॉपर बैकएंड पे आप न्यूज़लेटर बना सकते हो और अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के बारे में और उनको बता सकते हो। आप क्लासेस या वर्कशॉप्स में उनको इन्वाइट कर सकते हो, आप डेमोज या फ्री ट्रायल्स दे सकते हो, और उसके बाद आपके एक ड्रिप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप उनको बता सकते हो, प्रोडक्ट डेमोज आप दे सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस या वेबिनार्स आप कंडक्ट कर सकते हो। और इसके बाद क्या होता है कि इसका जो मेन पर्पस गोल होता है वो होता है कि नर्चर करना और क्वालिफाइड कस्टमर्स जो आपके मिड ऑफ द फनल में होते हैं उनको बताना कि आपका एक्चुअल में बिजनेस क्या है और आप बिजनेस में अच्छा कैसे करते हो, और एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना, ताकि क्या है कि वो टॉप ऑफ द से मिड ऑफ द फनल में आए हैं, अब वो मिड ऑफ द फनल से वो आपके एक बाइंग कस्टमर बन जाएं, ताकि वो आपसे प्रोडक्ट ले सकें और मतलब कि आपके बिजनेस का वो पार्ट बन सके। तो चलिए आज हम बात करते हैं बॉटम ऑफ द फनल के बारे में कि इस स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके कैसे आपके जो मिडल ऑफ द फनल में लोग थे जिनको आपने इनवाइट किया था, जिनको आपने न्यूज़लेटर्स भेजा था, आप कैसे उनको अपने बाइंग कस्टमर बना सकते हो। तो देखिए उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो कस्टमर होता है उनका जो विश्वास होता है आपके ऊपर ऑलमोस्ट बन चुका होता है, क्योंकि आपने ओपन मार्केट से उनको अपने ब्रांड के बारे में बताया। तो उसमें क्या होता है कि आप उनको एक ऑफर या डिस्काउंट्स आप दे सकते हो। सपोज अगर आपका एक कंसल्टिंग बिजनेस है तो या कोचिंग बिजनेस है तो आप उनको बता सकते हो कि क्या आप कैसे आप उनकी हेल्प करोगे, तो आप उनको डिस्काउंट्स या ऑफर्स दे सकते हो, आप लाइव डेमोज दे सकते हो, टेस्टिमोनियल्स दे सकते हो, या फ्री कंसल्टेंसी दे सकते हो, और उनको बता सकते हो कि उनके साथ बैठ के आप एक बिजनेस स्ट्रैटेजीज बना सकते हो कि आपका जो बिज़नेस है आप उनके बिजनेस को लाइक इस तरीके से ग्रो करोगे। 1-to-1 सेशंस आप उनसे ले सकते हो। देन उसके बाद क्या होता है कि सपोज आपने अगर जैसे 30 to 45 मिनट्स की एक कॉल ली है, उस कॉल को लेने के बाद आपने उनको सेटिस्फाइड कर लिया कि क्या, देन आप उनको अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में पिच कर सकते हो। देन वहाँ से वो क्या हो सकता है कि पिच होने के बाद आप उनसे पेमेंट ले सकते हो और वो आपका जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज या जो भी आप कंसल्टिंग उनको दे रहे हो तो ऐसे करके आप उनको अपना क्लाइंट बना सकते हो। देखो इस प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन क्या है कि अगर आप फनल टू फनल अभी को आप फॉलो करते हो तो मेन जो फोकस होता है वो होता है कि उनके ट्रस्ट को गेन करना, ताकि वो दोबारा आपके पास आ सकें या दोबारा कंटिन्यूसली आपके साथ वो काम कर सकें। तो ये होते हैं स्टेप्स ऑफ द फनल्स। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो इनको फॉलो करने के साथ साथ आप अपने जो लीड्स होती हैं वो 30 to 35% आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो।